नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में जहां कल अधिवक्ताओं ने राम जन्मभूमि थाना पहुंचकर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सहित कई और नाम की एफआईआर कराने के लिए घेराव किया, तो वहीं कांग्रेस के जिला सचिव पंकज सिंह ने भी बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आज तक जितनी भी एसआईटी बनी है उसका क्या हश्र शुरू हुआ है दुनिया जानती है और एसआईटी पर किसी को भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, हम मांग करते हैं कि इसकी जांच पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए, तभी कुछ भरोसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पसंदीदा अयोध्या जिला है और महीने में 3 चक्कर लगाते हैं। उसके बावजूद उनके नाक के नीचे से इतना बड़ा कांड हो जाना बीजेपी को भी सवालों के पटघरे में खड़ा करता है। इसकी जांच निष्पक्ष हो। गोली चलाने वाला आईएएस अधिकारी ट्रस्ट का अध्यक्ष है। आप मुलायम सिंह को बताते हैं कि मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी। आईएएस नृपेंद्र मिश्रा जी थे यहाँ ना, सचिव थे, गोली उन्होंने चलवाई, उनके आदेश पर गोली चली और आपने उस का लाभ देते हुए जैसे ही आपकी सरकार आई, मंदिर बनी, आपने उन्हें ट्रस्ट का मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया। यहां 2012 में गौमांस फेंकने वाले ज्ञान केसरवानी को, जो दुर्गा मां की प्रतिमा पर गौमांस को फेंक करके हिंदू मुसलमान करवाते थे, उनको उसके एवज में नामित पार्षद का इनाम दिया गया। ऐसे लोग राम के चरित्र को बेच सकते हैं, राम के कभी अनुयायी नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तमाम एसआईटी जांचें हुई, कुछ हुआ आज तक? मैंने कहा भदरसा कांड में भी तो एसआईटी जांच हुई थी। बिल्कुल कतई नहीं। सरकार की एसआईटी है, सरकार की सीबीआई है, सरकार की ईडी है। अगर जो भी बचा है, सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है। हम चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, उनका एक पैनल बनाया जाए और जो बड़ी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो बड़े सामाजिक बोर्ड हैं, उनसे भी एक एक सदस्य लिया जाए और तब एक बड़ी टीम बनाई जाए, तब उसकी जांच की जाए। ये तो जो पकड़े गए हैं इन्नू टिन्नू मिन्नू लवकुश मिश्रा, ये तो केवल बलि के बकरे हैं। सरकार इनको बलि का बकरा बना करके मामले को लीप पोत के बराबर कर देना चाहती है। चंपत राय जी का इस्तीफा अब क्यों हुआ? यह इस्तीफा तो जिस दिन मामला शुरू हुआ था उसी दिन हो जाना चाहिए था ना। लेकिन जब एसआईटी की जांच को प्रभावित करके लीपापोती कर दिया गया, तब चंपत राय जी से इस्तीफा लिया गया। अगर जांच कायदे से होगी तो इसमें पीएमओ कार्यालय तक आएगा और इन पैसों से तमाम चुनावों में गड़बड़ियां की गई, सांसद विधायक खरीदे गए, सरकारें बनाई बिगाड़ी गई। मेरा सीधा आरोप है कि इसमें पीएमओ कार्यालय कहीं ना कहीं शामिल है। ये जो चढ़ावा चोरी है, ये आज से नहीं हो रही, जब से मंदिर आंदोलन चल रहा तब से हो रही है। जांच 92 से ही होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार और आरएसएस के लोग जो कहते नहीं कि एक बड़े मगरमच्छ हैं, छोटी मछलियों को चारा बना करके जो बड़ा माल हजम कर गए, उनको बचाने की जो लीपापोती एसआईटी द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ अभी वकील ही नहीं, भी राजनीतिक दल आए हैं, वकील आए हैं, फिर देखिएगा धीरे धीरे सामाजिक संस्थाएं भी आएंगी। फिर देश की जो 1 करोड़ से ऊपर की जो जनता है, 1.5 करोड़, जब ये ऊपर आएगी तब जो है इनकी समझ में आएगा कि अब हमको ने जो अपराध किया है उसकी सजा अब हमको मिलेगी। ये बड़ा मुद्दा है ही है। अब तक तो आपने राम के नाम को बेचा, हिंदू मुसलमान को बेचा, बंटवारा करके किसी भी तरीके से आप सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद आपने राम के घर में ही चोरी कर ली। इतिहास गवाह है कि साधु के बेश में ही सीता का हरण हुआ था और साधुओं ने मिलकर के एक संस्था बनाई, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बजरंग दल ने, और सबने मिल करके रामलला के खजाने को लूट लिया। बड़े लोग, अगर इसकी अच्छे से और पारदर्शिता जांच होगी तो पीएमओ कार्यालय तक इसकी जांच होगी। बिल्कुल, जो अपने आप को उत्तर प्रदेश का सशक्त मुख्यमंत्री कहते हैं, जिन्होंने कहा कि अब अयोध्या में राम के ही अनुयायी रहेंगे, राम विरोधी नहीं आने पाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी महीने में जब 4 बार आती थी,
उनके नाक के नीचे ट्रस्ट के लोगों ने चोरी, तो क्या उनको जानकारी नहीं हुई? कहीं ना कहीं जानकारी रही होगी, लेकिन ऊपर का इतना दबाव रहता है उनके ऊपर कि वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। देखिए, सरकार का काम ही है जनता की आवाज को दबा देना, विपक्ष की आवाज को दबा देना। आप सदन में बोलोगे, आपका माइक बंद कर दिया जाएगा। आप रोड पे बोलोगे, आपके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएंगे। आप ज्यादा बोलोगे, आपके खिलाफ सीबीआई जांच लगा दी जाएगी। आम आदमी इस सरकार की तानाशाही में अपनी आवाज को उठा नहीं सकता। देखिए, ट्रस्ट किसका है? पीएमओ कार्यालय से नियंत्रित होता है। प्रधानमंत्री जी सीधे उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। प्रधानमंत्री के चुनिंदा और खास लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो किसको मिर्ची लगेगी? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, बजरंग दल, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई। जांच कैसे निष्पक्ष होगी? मैं इस पहलू से थोड़ा हट के जाता हूं। अभी जब लोकसभा के चुनाव के बाद मिल्कीपुर का एक चुनाव आया था, जिसमें सरकार पूरी तरह लगी हुई थी और किस तरह जीता जाए, इस चुनाव को हिंदू बना मुसलमान बनाया जाए, तो भदरसा में एक कांड हुआ जिसको फैक्ट्री कांड भी कह सकते हैं। और उसमें एक खान साहब थे जो करीब 80 से 85 वर्ष के थे। उन पर बलात्कार का मुकदमा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आदेश से दर्ज हुआ और अधिकारियों ने जांच किया और उन्हें जेल भेज दिया। कोर्ट में साबित नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित कर दिया। उनकी फैक्ट्री गिरा दी गई, उनके मकान गिरा दिए गए, निस्तो नाबूद कर दिया गया उनका व्यापार, उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्होंने माफी मांगी? केवल वो चुनाव में हिंदू मुसलमान का लाभ लेना चाहते हैं। राम के नाम पर सत्ता पाने का मार्ग बना सकते हैं, वो राम को बेच सकते हैं, लेकिन राम की आस्था और राम का चरित्र कहीं से वो अपना नहीं सकते हैं।